पैसा वसूला जा रहा है और मने मुँह मांगल रुपया मांगा जाता है। नया परिमार्जन में गड़बड़ी है या नया सर्वे में जो कंप्यूटराइज हो रहा है इसमें गड़बड़ी है। डिविजनल सर्वे जब 62 में हुआ था उसकी लड़ाई आज तक जनता लड़ रही है और इस सर्वे में जो गड़बड़ी होगी 50 साल तक जनता लड़ती रहेगी। अभी तो पोर्टल की इतनी समस्या है कि किसी का आवेदन हो नहीं पा रहा है। हमारा खतियान और जमाबंदी जो राजस्व कर्मचारी के पास रहता था वो हमको गांव को लौटा दीजिए। हमको ऑनलाइन से मतलब नहीं है। सर्वे के हम लोग समर्थक हैं, लेकिन सर्वे के लिए हम समस्या में नहीं घिरना चाहते हैं। हाथ जोड़ के ये सब लोग भूमि सुधार राजस्व मंत्री से आग्रह करते हैं कि मुसहरी आइए, मुसहरी आइए, मुसहरी आइए। बिहार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री आप मुसहरी अंचल आइए, यहाँ के भ्रष्टाचार को देखिए और सर्वे में जो जनता की बात है उसको सुनिए। मेरा उठा पटक हुआ, जाइए जहाँ जाना चाहिए। 20,000 रुपया बाग करा दिया। हाँ 20,000 रुपया बाग दलाल। आवेदन भी लेते हैं, लोग करते हैं, लेकिन बोलते हैं जाइए कर्मचारी के यहाँ, कर्मचारी बोलेगा 10,000 दीजिए। दिक्कत है कि ये जो रसीद कटा हुआ मेरा है और जब भी जा रहा है कर्मचारी के पास तो पैसा मांग रहा, कह रहा है दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है और पैसा मांग रहा है 20,000 रुपये। 6 महीना से हम परेशान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। ऐसे में गांव-गांव में ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है और लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन मुशहरी प्रखंड में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। अब हम लोगों से बातचीत करेंगे। मुशहरी प्रखंड के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, चाहे वकील हो, चाहे अमीन हो, चाहे किसान हो, हर किसी वर्ग के लोगों से हम बातचीत करते हैं और समस्या जानते हैं। आखिर समस्या कहाँ आ रही है, आप ही से शुरुआत करते हैं। समस्या क्या आ रही है? समस्या मुसहरी प्रखंड में भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है। किसानों का काम, मजदूरों का काम जो सर्वे वाला चल रहा है, कहीं से मतलब अति नहीं है, पैसा वसूला जा रहा है और मने मुँह मांगल रुपया मांगा जाता है। एक चीज में मन परिमार्जन करने के लिए या केवाला को या रसीद काटने के लिए नाम पर जो है दाखिल खारिज करने के नाम पर 20-20 हजार रुपया वहाँ मांगा जाता है। बिहार सरकार के मंत्री जो है दिलीप जैसा, उनका साफ साफ है, उन्होंने नंबर भी जारी किया है कि शिकायत करिए, एक्शन लेंगे। तो हम लोग तो शिकायत कर रहे हैं आंदोलन की तरह से, तो हम पूरा पुरजोर बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहाँ कोई आवाज आ रहा है। अभी प्रतिनिधि लोग को ब्लॉक में बैठक चल रहा है। अच्छा, ये जो जमीन सर्वे हो रहा है, आप वकील हैं, क्या कठिनाइयां आ रही हैं? लोग परेशान हैं इसको लेकर। काफी कठिनाई, लोगों को कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है। कैडेस्ट्रल सर्वे, पुराना जो सर्वे है उसमें नया सर्वे 62 में हुआ, काफी भ्रांतियां हैं, काफी गड़बड़ियां हैं। उसके लिए हजार लोग हर जिला में सिविल सूट फाइल किए हुए हैं, केस लड़ रहे हैं। फिर ही नया सर्वे कर रहे हैं। नया सर्वे में सारा माने 62 के सर्वे जो रिविजनल सर्वे है उसमें का कोई भी आधा से अधिक नया परिमार्जन में गड़बड़ी है या नया सर्वे में जो कंप्यूटराइज हो रहा है इसमें गड़बड़ी है। परिमार्जन सही से हो नहीं रहा है। न कैडेस्ट्रल सर्वे से रिविजनल सर्वे को कोई तालमेल है, न रिविजनल सर्वे से नया सर्वे को तालमेल है। किसान त्राहिमाम किए हुए हैं। जो भी लोग 62 के सर्वे के अनुसार भी रसीद कटा रहे थे उनका भी सारा ऑनलाइन जो परिमार्जन है या ऑनलाइन जो अभी सिस्टम चल रही है उसमें खाता खेसरा नंबर गड़बड़ है और वो दौड़ते दौड़ते थक गए। ब्लॉक के सारे स्टाफ के यहाँ जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, कहीं सुधार का जगह नहीं। मंत्री तो कह रहे हैं कि जो शिकायतें होती हैं उसका हल करते हैं, पर सारा चीज ऑनलाइन डाला हुआ है, आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, कर्मचारी जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये केवल कहने की बात है। रिविजनल सर्वे जब 62 में हुआ था उसकी लड़ाई आज तक जनता लड़ रही है और इस सर्वे में जो गड़बड़ी होगी 50 साल तक जनता लड़ती रहेगी। सरकार का सिर्फ मंशा है, नेताओं का मंशा है, सरकार का मंशा है गरीब किसान को तबाह किया जाए, तंग किया जाए, उनका आर्थिक शोषण किया जाए। बड़े बड़े किसान को 150 बीघा वाले का सारा चीज ठीक हो जाता है और गरीब किसान जिसका बच्चा बाहर पढ़ता है, जिनका सर्वे में गड़बड़ी होगी उसकी कभी सुधार होना नहीं है। परेशानी है, बहुत परेशानी है। अच्छा, आप तो अमीन हैं, क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या परेशानियां हैं? खासकर अभी जो समस्याएं हैं सर्वे को लेके खासकर जो हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे 1895 है और रिविजनल सर्वे 1962, ये दोनों में इतनी भिन्नता है जिसको आज तक सरकार सुधार नहीं सकी। आज जो हम लोग 62 पर बात कर रहे हैं तो 62 के सर्वे में जो हम लोगों का खतियान बना
उस खतियान को लेके आज 60-62 साल हम लोग बिता चुके हैं, लेकिन आज तक उस अशुद्धि को शुद्ध नहीं किया गया। और अभी वर्तमान में फिर यही सर्वे होने जा रहा है। तो नया सर्वे जो होने जा रहा है, उस सर्वे में जो पुराना कठिनाई अभी तो दूर हुआ नहीं है, और फिर एक नया कठिनाई के साथ सरकार हम लोगों को धकेल रही है इस दलदल में। भाई भाई के बंटवारे में समस्या आ रही जी। है। भाई के बंटवारे में दादा के नाम से जमाबंदी कायम है, खतियान बना हुआ है, जमाबंदी कायम हुआ। आज आपसी बंटवारे में एक भाई दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, झगड़ा की स्थिति है। हाँ, झगड़ा की स्थिति है। न पेपर उन लोगों को सही से मिल पा रहा है। आज देखिए जो पूरे रिकॉर्ड रूम में इतनी सारी परेशानियां हैं, किसी को कागजात पुराना नहीं मिल रहा है। जो पुराना मेरा जमाबंदी कायम हुआ, उसका जो सरकार के पास रिकॉर्ड है, और ऑनलाइन जो अभी जमाबंदी कायम किया गया है कंप्यूटराइजेशन में, उसमें इतनी भिन्नता है। किसी का न खेसरा सही है, न किसी किसान का नाम सही है। और जो अभी तत्काल परेशानी है कि ऑनलाइन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार। ऑफलाइन कर्मचारी तक ही सीमित है, लेकिन आमजन के पास तो ऑफलाइन का कुछ मिल नहीं रहा है। अब सभी लोग ऑनलाइन पर आश्रित हैं, किन्हीं का जमाबंदी शुद्ध नहीं है। नहीं, मंत्री का दावा है कि 12 कागजात जो है ऑनलाइन रखा हुआ है, ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन जब निकाल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो अशुद्धियां काफी है, जिसके लिए सरकार परिमार्जन पोर्टल बनाया। हाँ, तो उस पर सही किया जा रहा है ना। हाँ, तो सही किया जा रहा है। तो अभी तो पोर्टल की इतनी समस्या है कि किसी का आवेदन हो नहीं पा रहा है, काम नहीं कर रहा है, नहीं सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? दिक्कत आ रही है, सर्वर का प्रॉब्लम है। सर्वर का प्रॉब्लम। हाँ, क्या खुल पा रहा है कि नहीं? नहीं, देखिए परिमार्जन आया, अब लाई है सरकार परिमार्जन प्लस। पहले आई परिमार्जन तो बंद हो गया, पर परिमार्जन प्लस में क्या हो रहा है, ऐपे नहीं खुल रहा है। इतना अशुद्धियां हैं, इतना लोग लगे हुए हैं उसमें परिमार्जन नहीं खुल रहा है, नहीं खतियान खुल रहा है। और सरकार सर्वे से पहले घोषणा की थी जो हम खतियान डालेंगे ऑनलाइन और जमाबंदी डालेंगे ऑनलाइन। और उसके बाद अभी मंत्री जी बोले हैं, माननीय भूमि सुधार मंत्री बोले हैं जो दस्तावेज भी ऑनलाइन है, लेकिन मुजफ्फरपुर का कोई दस्तावेज ऑनलाइन नहीं है, नहीं कोई खतियान ऑनलाइन है। वहाँ यह स्थिति है जो मुजफ्फरपुर के जितना भी रिकॉर्ड रूम में जितना भी माफिया है, 10,000 रुपए खतियान का वहाँ बात हो रहा है। 10,000 रुपया दीजिए तो खतियान मिलेगा आपको। केवाला खोजबाना ऑनलाइन निकाल लीजिए। नहीं, मुजफ्फरपुर ने डलाया ही नहीं है मुजफ्फरपुर के दस्तावेज और खतियान। बिल्कुल झूठा है। नहीं आ रही है। आपने तो आंदोलन भी किया था, क्या परेशानी आ रही है? आंदोलन अभी जारी है और जारी रहेगा। हम तो सबसे पहले लाइव सिटीज का गांव में अभिनंदन करते हैं कि आप जनता की समस्याओं के लिए गांव तक आए हैं, आपका अभिनंदन है। हमारा सीधा कहना है कि हमारा खतियान और जमाबंदी जो राजस्व कर्मचारी के पास रहता था, वो हमको गांव को लौटा दीजिए। हमको ऑनलाइन से मतलब नहीं है। राजस्व कर्मचारी को हमारा जो खतियान और जमाबंदी का जो मूल कागजात, मूल पंजी है, उसको लेके हमारे पंचायत में बैठा दीजिए। और हमारे पंचायत में सरकार का पंचायत भवन पर डिजिटल सिस्टम है, वहाँ शिविर लगा के हमारा काम करा दीजिए। हमको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। हमारा जो दशकों से जो व्यवस्था थी, खतियान और जमाबंदी लेकर कर्मचारी गांव में आते थे, पुनः वही व्यवस्था हमको लौटा दीजिए। हमारे पंचायत भवन पर ऑपरेटर है, डिजिटल सिस्टम है, वहां हमारा काम हो जाएगा। और सर्वे में सब लोग यह कह रहे हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, चकबंदी का आदेश, गांव का सीमान, इन लोगों में सरकार का क्या दिशा निर्देश है और ये सर्वे में ये जो अंतर है, इसकी क्या स्थिति होगी, इसको सरकार स्पष्ट करे। हम सर्वे के विरोधी नहीं हैं, हम सर्वे कराना चाहते हैं, लेकिन हम सर्वे के लिए फिर समस्या में घिर जाएं। सर्वे के हम लोग समर्थक हैं, लेकिन सर्वे के लिए हम समस्या में नहीं घिरना चाहते हैं। सर्वे हो, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे में जो अंतर है, उसमें इस सर्वे की क्या भूमिका होगी स्पष्ट हो। चकबंदी न्यायालयों का जो आदेश है पूर्व में, उसका क्या होगा स्थिति स्पष्ट हो। राजस्व ग्रामों का जो सीमान है, पहले राजस्व ग्रामों का सीमान तय हो। अभी जो ग्राम सभा हो रही है, वो ग्राम सभा के बाद हर पंचायतों में चौक चौराहे पर
भूमि सर्वेक्षण का विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला लगे, एक एक आदमी उसके प्रक्रियाओं को जाने। ये सारी बात करने के बाद और तब सर्वे का कार्यक्रम चले, हम लोगों का स्पष्ट डिमांड है। और अंचलों में, अभी मुसहरी अंचल की बात आप लीजिए, मुसहरी अंचल में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके लिए आंदोलन हो रहा है, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी मुसहरी के भ्रष्टाचार को जान रहे हैं, लेकिन यह भ्रष्टाचार अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है। भूमि सुधार राजस्व मंत्री लगातार बोल रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के ये सब लोग भूमि सुधार राजस्व मंत्री से आग्रह करते हैं कि मुसहरी आइए, मुसहरी आइए, मुसहरी आइए। बिहार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री, आप मुसहरी अंचल आइए, यहाँ के भ्रष्टाचार को देखिए और सर्वे में जो जनता की बात है उसको सुनिए। भूमि सुधार राजस्व मंत्री को हम मुसहरी अंचल आने का आमंत्रण देते हैं कि वो जो बोल रहे हैं हम लोग इनका स्वागत करेंगे, यहाँ आवे और जनता को सुने। और बहुत सारी स्थितियां हैं जिस स्थितियों को सरकार उलझा के रखना चाहती है और विवाद में फंसा के रखना चाहती है, यही कहना चाहते हैं। हाँ, हम लोग बोलना चाहते हैं जो अभी जो सर्वे चालू है उसमें भाई भाई में झंझट इसलिए हो रहा है कि कभी ऐसा हुआ जो 2 भाई के नाम से केवाला हो गया, जमाबंदी खोल दिया एक भाई के नाम से, तो एक भाई के नाम से जमाबंदी खुल गया तो एक भाई के नाम से रसीद कट रहा है, केवाला उसको मानकर चलिए 2 भाई के नाम से है, तो यह भी फर्जीवाड़ा है। और 2 दिन पहले भूमि सुधार मंत्री जो बोले हैं जे जमाबंदी रसीद जिसको होगा ऑनलाइन जमाबंदी रसीद उसी पर सर्वे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो आदमी फर्जी रसीद अपने पर करवा लिया, 2 आदमी के नाम से केवाला है, कैसे एक आदमी के नाम पर हो जाए? ये भी समस्या है। कुछ समस्या ऐसा भी है जो केवाला के लिए और खतियान के लिए मरने पर जनता लगा हुआ है जिला में, लेकिन खतियान 10,000 रुपए खतियान, 20,000 रुपए खतियान और 5,000 रुपए साल खोजवा रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है। और भूमि सुधार मंत्री जी घोषणा किए हैं कि हम सब जिला में डीड नंबर और साल और लिखने क्रय विक्रेता का नाम डाला हुआ ऑनलाइन, लेकिन वो मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ, समस्तीपुर में है, समस्तीपुर में देख रहे हो है, लेकिन यहाँ नहीं। परेशानी क्या, जितने भी ये पेपर सब है जो लोग सरकार की तरफ आदेश है कि ऑनलाइन किया गया है, ऑनलाइन कोई भी पेपर नहीं है। किसी का खाता जीरो है, किसी का खेसरा जीरो है और उसके कारण कर्मचारी के पास लोग पब्लिक सब जा रहा है, लेकिन कर्मचारी हल्का पर बैठते नहीं है। ब्लॉक में कोई आवेदन रिसीव करने वाला नहीं है, लगातार पब्लिक लोग इधर से उधर भटक रहा है। सरकार तो कह रही है कि सारी चीजें ऑनलाइन है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? राजस्व ऑनलाइन है लेकिन उसका कोई व्यवस्था ब्लॉक में नहीं है ना, पब्लिक को कोई व्यवस्था ही नहीं मिल पा रहा है। पब्लिक तो भटक रहा है लेकर आवेदन लेकर के ब्लॉक में जाने के लिए, उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। क्या करेगा, पब्लिक बेचैन है। हम लोग तब लास्ट में हम लोग आंदोलन के रूप अपनाए हुए हैं। उस तरह का व्यवस्था सरकार कराना चाहिए। माननीय मंत्री जी को बार बार पेपर में उनके माध्यम से हम लोग न्यूज के माध्यम से देखते हैं, उनका बयान आता है, लेकिन धरातल पे हमको कुछ दिख नहीं रहा है। जमीन पर कुछ नहीं, जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या परेशानी आ रही है? जब क्या कहे कि ब्लॉक में इतना धांधली है, झांकी खाई के दीदी 2 केवाला दिए, 1 केवाला दाखिल कर दिया और 1 केवाला छोड़ दिया, पोस्ट लगा दिया। उन्हें गए थे मैडम साहब थे, इतना उठा पटक हुआ, कहे कि नहीं जाइए जहाँ जाना चाहिए। अब 20,000 रुपया मांगे, भगा दिया। हाँ 20,000 रुपया मांगे उनका दलाल सब, 20,000 रुपया। और अभी गए हैं तो बात नहीं करते, पैसा भी ले लेता है, पैसा भी लेकर काम नहीं करता। ऑनलाइन की बात आप लोग कर रहे हैं तो ऑनलाइन में कुछ नहीं चढ़ा हुआ है। सरकार तो कह रही है कि 12 तरह के पेपर चढ़ रहे हैं। सब सरकार कहती है, हमको निकले ऑनलाइन में तब ना, निकलते हैं तो नाम पर गलती है, खाता गलती है, खेसरा गलती है, मार्जिन प्लस ऐप पर प्रधानमंत्री में नहीं होता ना, उसमें अप्लाई करते हैं तो सुनवे नहीं करता है, आवेदन नहीं देता है और सुधार नहीं होता है। परिमार्जन प्लस जो ऐप है उसमें तो ठीक, परिमार्जन प्लस के तो आवेदन ही नहीं हो रहा है। आज भी हम सुबह में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रयास के नहीं हुआ आवेदन। सुधार नहीं होता है। परिमार्जिन में आप आवेदन भी लेते हैं, लोग करते हैं, लेकिन बोलते हैं जाइए कर्मचारी के यहाँ, कर्मचारी बोलेगा 10,000 दीजिए, उसके बाद बोलेंगे इसका नकल निकालिए। हम ओरिजिनल पेपर लेके जब खड़ा है, आप गलती किए हैं, पहले का रसीद कुछ है और अभी आप रसीद कटाने जाइए तो उसमें नंबर कुछ है, ये किसका गलती है? लोगों को काफी परेशानी हो रही है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि ये जो रसीद कटा हुआ मेरा है और जब भी जा रहा है कर्मचारी के पास तो पैसा मांग रहा, कह रहा है दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है और पैसा मांग रहा है 20,000 रुपया। 6 महीना से हम परेशान कौन मंगा है? कर्मचारी सब पैसा मांग रहा था कि कह रहा है कि रसीद दिखा रहे तो सारा रसीद कह रहा है फर्जी रसीद आपका। फर्जी रसीद है? हाँ फर्जी रसीद है और दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है। कहाँ के रहने वाले? हम मैनकार केस कराने वाले हैं।
और जब भी उनके पास 6 महीना से जा रहे हैं, 6 महीने से बार बार यही कह रहे हैं कि 20,000 रुपया दीजिए तो आपको दाखिल खारिज कर देंगे हम। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत आ रही है। अभी मौका मिला 10 मिनट पहले हम मुसहरी प्रखंड अंचल में गए अभी क्या मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत सारी आ रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं आवेदन दे के आवेदन के पढ़ के वहाँ ऑनलाइन कर दे रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम अंचल कार्यालय गए थे, वहाँ पे इतनी भीड़ है, ये कागज रसीद कटाने वाले को जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है उसको वहाँ बोला जाता है जाओ परिमार्जन कराओ, वो बोलता है सर हम पढ़े लिखे नहीं है, उसको भगा दिया जाता है, धकेल के रूम से बाहर किया जा रहा है। मुसहरी अंचल में इतना भ्रष्टाचार है, सिर्फ रुपए की मांग हो रही है, पैसा दीजिए और जाइए। तो आपने देखा कि क्या कुछ कह रहे हैं मुशहरी प्रखंड के लोग। हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल से मांग करते हैं कि इन लोगों की बात भी सुनिए और एक्शन लीजिए। लोगों का साफ साफ कहना है पैसे लिए जा रहे हैं। मंत्री जी आप तो साफ साफ कह रहे थे कि कार्रवाई करूंगा और कार्रवाई चल रही है। ऐसे में इन लोगों की समस्या भी दूर करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए, जमीन सर्वे को लेकर एक मैसेज जाए कि अगर कोई पैसे लेते हैं तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि मंत्री दिलीप जायसवाल ने कई कार्रवाइयां की हैं, लेकिन मुशहरी प्रखंड में भी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता की मांग है कि हर कोई अपने अपने दलाल रखे हुए हैं और उसके माध्यम से पैसों की वसूली की जाती है। परिमार्जन प्लस जो ऐप है उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं। उस ऐप पर आवेदन करने के बाद जो कर्मचारी हैं वो पैसे लेते हैं। इतना ही नहीं, दाखिल खारिज में सहित कई तरह की समस्याएं हैं। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। अब इसका हल कौन करेगा, तो हमारी मांग है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।